बलिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी बबलू ने एसआईआर संक्षिप्त पुनरीक्षण फॉर्म के बारे में कहा कि ये विदेशी नागरिकों को फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए एक आवश्यक कदम है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे फर्जी वोटिंग हो सकती है। तिवारी ने कहा कि एसआईआर फॉर्म के माध्यम से मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाने में मदद मिलेगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाए और मतदाताओं को जागरूक करें। इस बीच बलिया में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एसआईआर फॉर्म के महत्व और मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बारे में जानकारी दी गई। आपका आशीर्वाद दिया। देखिए, बैरिया की जनता से सबसे पहले जो पार्टी की अभी जो मंशा चल रही है, गाइडलाइन है, पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, तो मैं रोज़ निकलता हूँ और एसआईआर पे ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो लोग जाके इधर उधर एक आध महीने के लिए जाकर कैसे, देखिए हमारे यहाँ के लोग मजदूरी करने जाते हैं, तो मजदूरी करने जाते हैं तो गुजरात में वोटर नहीं होते हैं, वो उनका सारा डॉक्यूमेंट्स बलिया का है, सब कुछ बलिया का है, उन लोग का भी नाम कट जाएगा जो लोग बाहर निकले हुए हैं। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई 2-4 दिन के लिए आके आप लोग अपना एसआईआर फार्म भर करके, और जो हम लोगों का वोट है वो बरकरार रहे। देख रहे हैं आप लोग कि विपक्षी नेता लगातार लगे हुए हैं लोग एसआईआर पे। हालांकि हमारी पार्टी भी इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि रोहिंग्या वाला या बांग्लादेशी मामला नहीं है। हालांकि बलिया शहर में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत से बलिया शहर में देखिए, हम तो बहुत पहले से मैं जानता हूँ, कई लोग यहाँ ठेला पे जो बेचते हैं लोग, उसमें कई लोग बांग्लादेशी हैं। यहाँ आकर के काजीपुरा में रहते हैं लोग, लेकिन उसको लोग पचा लेते हैं, अगल बगल कोई बताने वाला नहीं है। सब लोग यहाँ का आधार कार्ड बना के बैठे हुए हैं। तो जो सरकार ने जो इसके लिए गाइडलाइन जारी की है, उसमें पकड़ा जाएंगे लोग। कम से कम हमारे देश में इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सरकार की? इसको लागू करने का सरकार का मुख्य मंशा क्या है सर? देखिए, इसको लागू करने का मुख्य मंशा ये है कि हमारे यहाँ मतदान जो 40%, 45%, 50%, देखिए एसआईआर लागू हुआ तो बिहार में मतदान 68%, 67%, 65% हुआ। जो इस बार सबसे हाईएस्ट हुआ है सर। सबसे हाईएस्ट हुआ। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो रिकॉर्ड बनाया वो बहुत शानदार रहा। तो एसआईआर में पार्टी की मंशा या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी की मंशा किसी का नाम काटना वगैरह नहीं है, लेकिन किसी अन्य देश का नागरिक हमारे देश में राजनीतिक हस्तक्षेप करे, ये अच्छा नहीं है। दूसरे जगह के लोग आकर के यहाँ लाखों करोड़ों लोग, हमको लगता है कि अगर इसको जारी किया जाए और 1970 के दशक में जितने बांग्लादेश से लोग आए पश्चिम बंगाल में, बिहार में, वो लोग, हमको लगता है कि 1 करोड़ से कम लोग नहीं आए होंगे। और सारे लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हो गए हैं, यहाँ नागरिकता ले लिए हैं। देखिए, 2 रुपये के लालच में मैं यही कहूँगा, जो हमारे यहाँ कागज़ वगैरह बनाते हैं, 2 रुपये के लालच में देश में आतंकवादियों का कागज़ बना दीजिए, किसी का भी कागज़ बनवा दीजिए, 10 रुपये मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आज हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोग भी दुबई जाते हैं काम करने, अरब जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिकता के साथ जाते हैं। तो आप भी आओ ना भाई, रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, आप आओ हमारे यहाँ काम करो। आप दिल्ली में चले जाइए, मैं देखता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो जितने गाड़ी पोंछने वाले हैं, नोएडा, गाजियाबाद में जितने गाड़ी पोंछने वाले हैं, जितने घर में काम करने वाली बाइयाँ हैं, मैक्सिमम उसमें बांग्लादेशी हैं और कुछ रोहिंग्या से।
हम एक दिन हमारे घर में वहाँ दिल्ली हमारे भाई साहब के घर में एक महिला काम कर रही थी। मैंने कहा कहाँ की हो, तो उसने कहा मुर्शिदाबाद। हमने कहा मुर्शिदाबाद की हो कि बांग्लादेश की हो, झूठ बोल रही हो। तो एक दो बात मैं पूछा तो मैं पकड़ लिया कि बांग्लादेशी है। तो देखिए सब लोग आ करके बॉर्डर पे आके यहाँ आधार कार्ड बनवा लिए हैं लोग। पहले जब आधार कार्ड शुरू हुआ उस समय आधार कार्ड बहुत आसानी से बन जाता है, अब तो धीरे धीरे मुश्किल हो गया है। अब एक बार पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया, वो इंडिया का आधार कार्ड बनवाया गया। तो इस पर तो सरकार जो ये लागू कर रही है ये बहुत अच्छा कदम है। वही विपक्ष का जी का कहना है, अखिलेश यादव जी का कि जो सरकार 2027 में हम लोग इस बार पूरे यूपी से बीजेपी को सरकार उसको क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी के बारे में मैं नहीं कुछ बोलूँगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि खेल होने नहीं देंगे, मैं बता बिहार में खेल हुआ। जो उनके पिताजी थे, नेताजी का ज़माना दूसरा था और अखिलेश जी का ज़माना दूसरा है। नेताजी के सलाहकार जनेश्वर मिश्रा, रेवती रमन सिंह, डॉक्टर कपिल देव बाबू, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग थे जो देश में महान सोशलिस्ट हैं लोग, उनका सलाहकार वो लोग थे। और अखिलेश जी के सलाहकार जो अपने गांव में पंचायत चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। मैं ये बहुत दुख के साथ आपको बता रहा हूँ इन लोगों का। अब वो अखिलेश जी के पास बैठ करके उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं सब। 2022 में भी वो मुख्यमंत्री बन गए थे और 2027 में भी। देखिए ये जो 24 का मामला है, 24 में उन लोगों का मनोबल बढ़ा, एक प्रोपगंडा चलाया गया संविधान बदलने का। जो भाजपा का नारा था अब की बार 400 पार, उसको इन्होंने काट करके और एक प्रोपगंडा चलाया कि 400 पार भाजपा इसलिए चाहती है कि संविधान बदल के आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, सब कुछ देश में नया भगवा कानून लाया जाएगा। इस पे आरक्षण के सवाल पे कुछ लोग हमारे यहाँ दिग्भ्रमित हुए और भाजपा, हालांकि यहाँ हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग भी की सीटें अच्छी हैं, लेकिन जहाँ सपा को 4-5 सीटें मिलती थी, इस बार सपा 36 सीट जीत करके आई है, तो सपा के लिए तो स्वर्णिम है। और दूसरी चीज़ देखिए, एक बात और आपको बता, 2004 में मैं राजनीतिक समझ बहुत रखता हूँ। मैं 90 के बाद के सारे राजनीतिक कोई भी चुनाव का मामला हो, मैं तो 27 में क्या भारतीय जनता फिर आएगी? वही मैं बता रहा हूँ आपको। 2004 में भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और समाजवादी पार्टी 39-40 सीट जीती। अभी तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी 40 सीट एक ही बार जीती है। और 2004 में सपा 40 सीट जीती और 2007 में बुरी तरह से विधानसभा में हारी। आप उसका निधन होने वाला है क्या? एकदम वही होगा। देखिए कोई भी प्रोपगंडा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। वो प्रोपगंडा जो प्रोपगंडा चला वही, उसमें वो लोग थोड़ा सा मार ले गए। नहीं तो 2027 में हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी 50, 60, 70 के आसपास सिमट जाएगी। ठीक।